हम सीखने नहीं सिखाने आए हैं बच्चों, और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने आए हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप? हम आपके बीच में एक छोटी सी पेशकश तो नहीं कर सकते। एक छोटा सा आपके बीच में रिवॉल्यूशन लेके आए हुए हैं, और उस रिवॉल्यूशन का नाम है यथार्थ नेविगेशन एकेडमी। यथार्थ नेविगेशन एकेडमी के अंतर्गत हम आपके बीच में आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स, वो भी एकदम शुरू से, स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से हम स्टार्टिंग करेंगे तो उस टॉपिक का जो हमने देखे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास में है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to integers, q not equal to integers। चलिए, ये तो क्वेश्चन था आपका अब तक का, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और उस पेशेंस में हम अपन बीच में लेके चलेंगे एक ऐसे रुझान की तरफ जहां से आपका हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इज, जो हमारे पास में जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। जीरो क्या भैया? रेशनल नंबर्स है। क्या है? रेशनल नंबर्स है। वास्तव में देखा जाए तो जो जीरो है, जो ये जीरो दिख रहा है, वास्तव में देखा जाए जीरो जो ये दिख रहा है, ये जीरो रेशनल नंबर तो है ही। कैन यू राइट इन इट, कैन यू राइट इन इट in the form p by q where p and q are integers and q not equal to integers। but q जो हमारे पास में है, वो q जो हमारे पास में है वो जीरो के इक्वलिटी में नहीं है। दूसरी मुद्दा, p जो हमारा है वो जीरो की इक्वलिटी में आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में जो जीरो है, क्या वो रेशनल नंबर है कि नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है। तो आइए देखते हैं, जो जीरो हमारा होगा वो रोटेशनल नंबर होगा। जो जीरो हमारा होगा वो रोटेशनल नंबर होगा। जीरो जो होगा वो रोटेशनल नंबर्स होगा। जीरो जो होगा रोटेशनल नंबर्स होगा। और हम जानते हैं कि P अपॉन Q, यानी कि P बाई Q जो दिख रहा है, इसमें जो भी सिस्टम हमारे पास में दिख रहा है P बाई Q, यानी कि ये होता है नॉट इक्वल टू जीरो के। और क्वेश्चन ने ऑलरेडी पहले ही कह रखा है कि वेयर P इक्वल टू जीरो एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक तो सब कुछ क्लियर था, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स ये बन गया कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि P बाई Q, जिसमें से Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो दैट इज, हम कह सकते हैं कि अगर मैं P इक्वल टू जीरो होगा तो मैं P इक्वल टू जीरो ही रख रहा हूं, और Q नॉट इक्वल टू जीरो है तो Q पे हम ऑड इवन जो भी नंबर आएगा उसके हिसाब से रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। अगर हम देखें अल्फाबेट के ऑर्डर में तो Q किस नंबर पे आएगा, यह आप देखिएगा या रखिएगा। तो मैं Q की जगह पे 8 रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, तो नहीं रख सकता, 1 रख रहा हूं, 5 रख रहा हूं, 7 रख रहा हूं, डॉट डॉट में रख सकता हूं। तो आइए, जो मेरे पास में P बाई Q जो दिया गया है, मैं एक एक नंबर को पुटअप करता हूं। 0 बाई 1 लिख सकता हूं, 0 बाई 5 लिख सकता हूं, 0 बाई 7 लिख सकता हूं, etc करके। ये हमारे पास में एक छोटा सा एग्जांपल नहीं, एक छोटे से क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट डिवीजन था, पूरा कंप्लीट डिवीजन था। ऐसा है तो नहीं, बट करना क्या है, क्या नहीं करना है, ऐसे हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। यानी क्या ये सही है? नहीं सही है। इसका एक्यूरेट डाटा जो होगा उसको जब हम डिफाइन करेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाएगी कि हम इसको 0 बाई 3 लिख सकते हैं, 0 बाई 5 लिख सकते हैं, 0 बाई 11 लिख सकते हैं। तो ये सिस्टम सही आया
ये डाटा और इस डाटा में बहुत फर्क है, बहुत ही चेंजेस है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन आपको दोनों में से जो बेहतर लगे आप दोनों में से कोई एक उतार लीजिए। इससे भी बेहतर लगता है तो आप उसको भी उतारिए, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है हमारे।